राम ने माता कौशल्या को प्रणाम किया और वन में जाने की आज्ञा ली। दुखी मन से कौशल्या ने राम से कहा, मैं तुम्हें वन नहीं जाने दूंगी। कैकेयी की बातों से तुम्हारे पिताजी दिग्भ्रमित हो गए हैं। बिना किसी गलती के तुम्हें वनवास जैसी सजा क्यों? तुम्हारे पिता ने अन्याय किया है। तुम उनकी आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं हो। तुम वनवास मत जाओ। मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? लक्ष्मण भी माता कौशल्या की बात सुनकर दुखी हो गए। अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए लक्ष्मण ने राम से कहा कि माता सही बोल रही है। हमारे पिता अब बूढ़े हो गए हैं और वे अपने सबसे प्रिय पत्नी कैकेयी के द्वारा दिग्भ्रमित हो गए हैं। आप अयोध्या के राजपाट संभालने के लिए सबसे योग्य हैं। अगर कोई भी राज्याभिषेक समारोह में बाधा उत्पन्न करेगा, वह मेरे वाण के प्रहार से बच नहीं पाएगा। फिर कौशल्या ने राम से कहा, अगर तुम अपने भाई लक्ष्मण की बात से सहमत हो तो तुम वनवास जाने का विचार छोड़ दो। फिर राम ने माता कौशल्या से कहा, माँ, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, परंतु मेरे लिए मेरे पिता की आज्ञा मानने से बड़ा कोई काम नहीं, इसलिए मैं वनवास जा रहा हूँ। फिर राम ने लक्ष्मण को समझाया कि अच्छा या बुरा हर एक के जीवन में आता है। जो हमारे भाग्य में लिखा है वही होगा। इसलिए अब जाओ और मेरे जाने की तैयारी करो। ज्यादा विलंब करना ठीक नहीं। यह देखते हुए कि राम अपने वनवास जाने के निर्णय को लेकर दृढ़ है, कौशल्या ने अपना आशीर्वाद दिया। फिर राम और लक्ष्मण सीता के महल में गए। कैकेयी के द्वारा किए गए षड्यंत्र से सीता अनभिज्ञ थी, इसलिए राम ने सीता को सारी बात बताई और सीता को यह जानकारी भी दी कि वे वनवास जा रहे हैं। सीता ने भी राम के साथ वनवास जाने पर जोर दिया, परंतु राम ने सीता को महल में रहकर उनके माता पिता की देखभाल करने को कहा। किंतु सीता ने यह तर्क दिया कि हे आर्यपुत्र, जीवन की सभी सामाजिक और नैतिक मूल्य से बढ़कर अपने पति की सेवा करना सबसे सर्वोत्तम है। आप जहाँ रहोगे मैं भी वहीं रहूंगी। मैं आपके जीवन के सुख दुख में बराबर की भागीदार हूँ, इसलिए आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। श्री राम ने जंगल की सभी कठिनाइयों से अवगत कराते हुए सीता को रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु सीता अपने बात पर अडिग रही। जब राम ने सीता को वनवास ले जाने से मना किया, तब सीता रोने लगी। राम इस तरह सीता को रोते हुए नहीं देख सके और अंत में अपने साथ चलने की आज्ञा दे दी। जब लक्ष्मण ने देखा कि सीता भी राम के साथ वनवास जा रही है, तब लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए और वे राम के चरणों में गिरकर रोने लगे, क्योंकि लक्ष्मण राम के बिना अयोध्या में अकेले नहीं रह सकते थे। इसलिए वे भी साथ वनवास जाने के लिए अनुमति मांगने लगे। इस प्रकार राम ने लक्ष्मण को भी अपने साथ वन जाने की अनुमति दे दी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, जाने से पहले माता सुमित्रा और माता उर्मिला से वन जाने के लिए आशीर्वाद ले लेना और मेरा दिव्य हथियार भी महर्षि वशिष्ठ के आश्रम से ले लेना। लक्ष्मण ने राम की आज्ञा मानी और फिर राम, सीता और लक्ष्मण कैकेयी के महल राजा दशरथ के पास गए। जैसे ही अयोध्या के लोग ने राम, लक्ष्मण और सीता को कैकेयी के महल जाते देखा, तो सभी कैकेयी और राजा दशरथ की बुराई करने लगे। इसी बीच बिस्तर पर पड़े राजा दशरथ की हालत और खराब हो गई। उन्होंने कौशल्या और सुमित्रा को अपने पास बुलाया। इधर राम, लक्ष्मण और सीता ने भी वनवास जाने के लिए पिता दशरथ का आशीर्वाद लिया। राजा दशरथ जैसे ही अपने पैरों पर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उठे, बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया, तब राम ने कहा कि लक्ष्मण और सीता भी मेरे साथ जा रहे हैं, इसलिए आप दुखी ना हो, हम सभी एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। राजा दशरथ ने राम से कहा, पुत्र, मैं कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ हूँ। मुझे तुम बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो बहुत अन्याय हो जाएगा। राम ने बड़ी विनम्रता से कहा, पिताजी, यह हमारे वंश की परंपरा है कि हम अपने वचन को अपने जीवन से ज्यादा महत्व देते हैं। अगर मैं वनवास नहीं जाऊंगा तो आप अपने दिए वचन को सच नहीं कर पाएंगे। मुझे राज्य की लालसा नहीं है, हमें खुशी से जाने की अनुमति दे। राजा दशरथ ने राम को गले से लगाकर आशीर्वाद दिया और वे फिर से बेहोश हो गए। कैकेयी भी पिता और पुत्र के प्यार को देखकर अशांत हो गई और उसे राजा दशरथ की दशा को देखकर पछतावा होने लगा। फिर कैकेयी छाल से बना हुआ वस्त्र राम को सौंपते हुए तुरंत वनवास जाने को कहा।
राम को वस्त्र देने के बाद कैकेयी ने सीता को भी छाल का वस्त्र देते हुए उसे पहनने को कहा। वहां खड़े सभी लोग हताश होकर सीता को देखने लगे। कौशल्या और सुमित्रा ने रोते हुए सीता को गले से लगा लिया। इसी बीच राजा दशरथ को जब थोड़ा होश आया तो यह सब देखकर राजा दशरथ का सर शर्म से झुक गया और उनके आंखों से आंसू छलक पड़े। बहुत ही भारी दिल से सुमित्रा ने इन तीनों को आशीर्वाद दिया और लक्ष्मण से कहा, राम और सीता को सदा आदर और सम्मान देना और अपने माता पिता की तरह उनकी रक्षा करने के लिए अपनी जान भी देने से मत चूकना। मैं आश्वस्त हूँ कि तुम राम और सीता के साथ रहोगे। साथ ही मुझे गर्व भी है कि तुम मेरे पुत्र हो। सभी माताओं का आशीर्वाद लेने के बाद राम ने कैकेयी का महल छोड़ दिया। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ निकल गए। राम के जाने के बाद राजा दशरथ फिर बेहोश हो गए। सुमित्रा और कौशल्या अपने असहाय पति को लेकर कौशल्या के महल में चली गई। राजा दशरथ बार बार बेहोश होने लगे। जब भी उन्हें होश आता वे राम, लक्ष्मण और सीता का नाम बोलते। पूरा अयोध्या दुख में डूब गया। चारों तरफ भयानक सन्नाटा छा गया। सुमंत महल के द्वार पर खड़े थे। तभी राम, लक्ष्मण और सीता रथ पर बैठे और राम ने सुमंत को चलने का आदेश दिया। अयोध्या के सैनिक, नौकर तथा सभी वासी रथ के पीछे दौड़ने लगे। उनके आंखों में आंसू थे और वे लोग राम, लक्ष्मण और सीता का नाम पुकार रहे थे। राम ने सभी अयोध्या के वासी को वापस जाने का आदेश दिया, पर कोई भी नहीं लौटा। अंत में राम, लक्ष्मण और सीता भी रथ से उतरकर लोगों के साथ पैदल चलने लगे। कुछ समय चलने के पश्चात सभी रात में तमसा नदी के किनारे पहुंचे। राम और सीता ने घास जमीन पर बिछाई और उसी पर सो गए। सुमंत और लक्ष्मण उनसे दूर पूरी रात उनकी निगरानी करते रहे। पैदल चलने के कारण अयोध्या के लोग काफी थक गए थे और वे सभी नींद से सो गए। सुबह होने से पहले राम उठकर सुमंत को रथ यात्रा के लिए तैयार करने को कहा। लोगों को उठने से पहले हमें दूर निकल जाना होगा, ऐसा राम ने सोचा। जैसे सुमंत ने घोड़ा को तैयार किया, राम, लक्ष्मण और सीता रथ में बैठ गए और वे लोग तमसा नदी को छोड़कर जंगल के रास्ते में निकल गए। जब अयोध्या के लोग जगे तब सभी ने राम, लक्ष्मण और सीता को खोजने लगे। सुमंत ने रथ इस प्रकार हाँका कि कोई निशान भी रास्ता में नहीं मिला। अंत में निराश सभी अयोध्यावासी वापस अयोध्या लौट आए।